जय गुरु जी संगत जी, मेरे साथ बोले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, हमें इस बात को समझना चाहिए कि गुरुपा हमें ब्लेसिंग करने में कभी कमी नहीं रखते, मगर हम नई संगतें हैं, हमारे नए विचार हैं, नई सोच हैं, तो हमें तो पढ़ना ही है वहमों में, क्योंकि हम तो विज्ञान की तरफ खिंचे हुए हैं, तो हमें तो वहमों में पढ़ने की आदत है। मगर हमारे गुरुपा ने हमें इन चीज़ों से दूर रखने की कोशिश की है। गुरुपा ने हमें जन्म ही गुरुपा ने अपना शाश्वत रूप इसलिए रखा था ताकि वो हमें इन वहमों से दूर रखें। संगत जी, जब हम कोई नई संगत बनती है, उसके मन में बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत ही मन में अलग अलग तरह के भ्रम आते हैं कि क्या ऐसा है, क्या वैसा है। तो संगत जी, इन चीज़ों से दूर रहें। अगर आपकी कोई चीज़ें खराब हो रही हैं, तो ज़रूरी नहीं वो ब्लैक मैजिक। संगत जी, वो आपके कर्म भी हो सकते हैं, वो आपके कष्ट हो सकते हैं, जो आपके पिछले जन्म के कर्म जो इस जन्म में भुगतने पड़ रहे हैं। तो वो कोई ब्लैक मैजिक नहीं होता है, वो आपके कर्म होते हैं कि जब आपके साथ अच्छा समय आता है तो आपके अच्छे कर्म आते हैं, जब आपके साथ बुरा कम चल रहा है तो आपके साथ बुरे कर्म आते हैं। मगर हम क्या करते हैं, हम तो साइंस किए हैं, तो हम तो हर चीज़ में कुछ लॉजिक ढूंढते हैं। जब हमारे साथ बुरा होने लगता है तो हम वे उसकी तरफ सोचने लगते हैं कि अच्छा, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी ने ब्लैक जादू कर दिया हमारे ऊपर, और हम ढोंगी पंडितों के चक्करों में पड़ जाते हैं। मगर नहीं संगत जी, गुरुपा ने हमें इन चीज़ों से दूर रहने के लिए कहा है, और इन भ्रमों से दूर रहने के लिए मैंने आज तक इतने सत्संग सुने हैं, पुराने नए हर तरह के सत्संग सुने हैं, और गुरुजी से जितना जुड़ी हूँ उतना गुरुजी ने मुझे चीज़ों को सिखाया है, और उसमें एक में भी चीज़ों में ब्लैक मैजिक कहीं नहीं था संगत जी, कहीं भी नहीं। तो इनसे दूर रहें। और गुरुजी ने इनमें कह रहे थे कि तुम अपने बुरे कर्मों को अपने अच्छे कर्मों से सुधार सकते हो। जब गुरुजी ने हमने अच्छे कर्मों को सुधारने के लिए सिर्फ हमें गुरुजी को बुरे कर्मों को अच्छे में सुधारने के लिए सिर्फ एक मंत्र जाप दिया है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। और जो हम इसी मंत्र को अपना सार बना ले संगत जी, तो हमारे कष्ट वैसे ही खत्म हो जाएंगे। बुरे वक्त कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा संगत जी। तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ढोंगे पंडितों से, जो कहते हैं कि आप तुम्हारा जब न्यू समझे, जब वो अपना ही फ्यूचर सही नहीं कर सकते, वो आपका कैसे कर सकते हैं संगत जी। और एक है परमात्मा, वो ही हमारे गुरु जी, जो हमारी चीज़ों को सही लेकर सही रास्ता दिखा सकें संगत जी। गुरुपा ने कोई अपनी पूजा पाठ को लेकर कुछ नहीं, किस तरह से मानना, कोई सख्त नियम कानून नहीं लागू किए, सिर्फ इतना कहा है कि दिल से मानो, सच्चे दिल से मानो, जो सच्चे दिल से मानेगा उसके कष्ट कटेंगे। सिंह जी, ऐसे ही एक नई संगत का मैं सत्संग लेकर आई हूँ, बहुत प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग है। उसमें गुरुजी ने उन्हें बताया है किस तरह से कैसे जुड़ते हैं गुरुपा से। तो ऐसे पूरा सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दी ताकि आपको मैं अच्छे अच्छे सत्संग लाकर सुना सकूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी कि गुरु जी कैसे मेरी लाइफ में आए एंड कैसे उन्होंने मेरा बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में मेरा साथ दिया और मेरा हाथ पकड़ा। तो बात ना 21 फरवरी 2024 की है। मेरी थोड़ी बहस वगैरह हो गई थी घर पे, तो मैं काफ़ी परेशान भी थी। फिर मैं ना जो यूट्यूब रील्स है वो स्क्रॉल डाउन कर रही थी एंड उसी में गुरुपा का जो है वो वीडियो आया था। तो मैंने पढ़ा तो नीचे जय गुरुजी लिखा था, बट देख के भी समझ लग ही गया था कि हाँ ये गुरुजी हैं। बट फिर मैं सोची कि चलो होंगे कोई गुरुजी, और मैं नहीं जानती, तो मन में थोड़ा ना अजीब सा भी होने लगा। तो जिसमें स्क्रॉल करने लगी तो क्या हुआ कि उनके ना जो पैर थे ना वो हिले, मतलब ऐसे शेक हुए, आगे को हुआ जैसे पैर और देन पीछे को गया। तो मैंने सोचा मैंने इतने गौर से वीडियो नहीं देखी तो शायद हुआ होगा। तो मैंने स्क्रॉल कर दिया, फिर 2 वीडियो स्क्रॉल होने के बाद फिर वो मतलब वीडियो आई वैसे कि उसमें लाइक जो चीज़ मेरे साथ हो रही थी उसी के रिगार्डिंग आई थी। एंड उसमें हाँ गुरुजी ने लिखा हुआ कि जो भी मतलब तुम्हारी बात है मुझसे क्या करो, तुम्हारा दुख का जो भी था, मतलब ऐसा करके कुछ तो लिखा था, मुझे वो क्लियरली याद नहीं है बट कुछ तो लिखा हुआ था जो कि मेरी सिचुएशन से, जो करंट सिचुएशन से उससे मैच कर रहा था। जैसे मैंने वो पढ़ा तो वैसे मेरे मन में अजीब सा जैसे मैंने कहा हो रहा था, और वैसे मुझे हलचल होने लग गई ज़्यादा। तो मैं ना मन ही मन में ना लड़ने से भी लग गई उनसे, कहने लगी कि कौन हो आप और क्यों आए हो मेरी लाइफ में। आपको पता मैं तो सिर्फ लड्डू गोपाल और राधा रानी से प्यार करती हूँ, मैं अपना प्यार बांट नहीं सकती हूँ।
तो सॉरी आप ना चले जाओ, मैंने उनसे ही बोला अपने मन ही मन में, और मैं नहीं जानती मैंने क्यों बोला। उसके लिए तो गुरुपा मुझे माफ़ करना। आपको तो पता है मेरी सिचुएशन कैसे थी उस टाइम पर, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एंड सच में मैं तो अपनी लाइफ हैंडल करने वाली थी, क्योंकि मैं इतनी परेशान हो गई थी। उसी टाइम पर मुझे गुरुपा मिले थे। अब मैं ना बस ये सोच रही हूँ, और फिर मैंने ना बस स्क्रॉल करा तो मैंने देखा उन्होंने फिर से अपने पैर और अपनी आँखें झपकाई। इस बार मैंने ये भी देखा। अब मैंने सोचा कि चलो होगा, मैंने नहीं वीडियो देखी, मैंने सिर्फ वो पढ़ा था एंड मैंने उनका जो चेहरा था मैंने वो देखा था, बट मैंने उतना ध्यान नहीं दिया होगा। तो मैंने फिर स्क्रॉल करा, फिर एक वीडियो के बाद ना फिर उन्हीं की एक और वीडियो आई, उसमें भी ऐसे करके ना मतलब कुछ तो लिखा था। तो उसमें भी गुरुपा आई थिंक बैठे हुए थे, तो उसमें भी ना सेम ऐसे ही मैंने उन्हें देखा वीडियो को, तो कुछ भी नहीं हुआ उसमें भी। तो जैसे मैं स्क्रॉल करने लग गई, क्योंकि मेरे मन में था कि यार पता नहीं कौन गुरुजी हैं, और पता नहीं एक होता है ना हमारी सोल को पता है कि लाइक अगर ये हमारी लाइफ में आ गए तो क्या हो सकता है। एंड कुछ तो मतलब था, मतलब एक सोल कनेक्शन जो फील हो रहा था, लेकिन दिमाग समझ नहीं पा रहा था। तो इसीलिए मैं ना बस वो अपना ना मुंह मोड़े जा रही थी उनसे, बस ये था। तो लाइक ना मैंने जैसे स्क्रॉल अप किया, फिर अभी मैंने अच्छे से किया नहीं था, बस ऐसे मान लो कि वीडियो हमने ऐसे करने लगते ना स्क्रॉल, तो बस वही थोड़ा सा उनका दिख रहा था चेहरा, पैर। वैसे उनका फिर से वो जो पैर था और आगे थी वो झपकी। इस बार ना मुझे अजीब लगा, मैंने कहा यार एक मिनट, चलो वो 2 वीडियोस पर मैं मानती हूँ कि चलो मैंने तो गौर नहीं किया, मैंने सिर्फ वो पढ़ा था एंड मैंने स्क्रॉल अप कर दिया। बट ये थर्ड वीडियो को तो मैं अच्छे से देखी हूँ, मैं देख रही थी कि कौन है, और इतनी देर में तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैंने स्क्रॉल किया, और इसमें ऐसे कैसे हो सकता है कि मैंने अपने पैर हिला दिया और अपनी आँख झुका दी हो। एंड आई वॉज लाइक मैं शॉक हो गई थी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने सोचा मेरा बहन तो नहीं है, लेकिन मुझे अपना थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हुआ कि यार मैं एक बार चेक कर लूँ, मेरी पीछे की 2 वीडियोस में भी यही हुआ था। तो मैंने ना वो पीछे की जो वीडियो से स्क्रॉल करी, सबसे पहले वो सेकंड वाली वीडियो आई, तो मैंने ना उसको पूरे अच्छे से हैंडल देखा। उसमें भी कोई वो मतलब पैर नहीं उन्होंने अपना शेक करे थे, ना उन्होंने आइस झपकाई थी, और फर्स्ट में भी ऐसे ही था। अब मैं सोचूंगी चल के आराम, तब ऐसे कैसे हो सकता है। मैं तो जब वीडियो देखी थी स्क्रॉल करा था, तब तो इनके पैर में बराबर देख सकते थे, ऐसे हिलाए इन्होंने आगे करके पीछे करा था। एंड अपनी सेकंड वीडियो में तो मैंने आँख भी झुकाई थी। फिर ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि अभी मैं वीडियो चला रही हूँ तो इस वीडियो में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो स्टिल ऐसे ही है बस। तो मुझे ना थोड़ा समझ भी नहीं आ रहा था, मैं कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा यार क्या करूँ, थोड़ा सा मन में हुआ कि मैं पता करूँगी इनके बारे में। तो ऐसे करके ना मैंने कमेंट्स देखे, तो सबने लिखा हुआ था जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मैं सोचूं कि पता नहीं कौन है ये गुरुजी, और सब उनको ना मैं शुक्राना का मतलब तो मैं समझ गई थी कि थैंक यू कह रहे हैं, बट मैं सोचूं कि कौन है ये। तो फिर ना धीरे धीरे करके मैंने ना इनके बारे में थोड़ा देखा, तो ऐसे ना उनकी और वीडियोस थी, तो उसमें भी सबने ये लिखा था। तो एक भैया थे वो गुरुजी के बारे में बता रहे थे, मुझे याद तो नहीं है, बट आज भी वो जब मैंने कमेंट किया था ना उनके चैनल पे, वो कमेंट आज तक पड़ा हुआ मेरे नोटिफिकेशन में भी, तो उन्होंने रिप्लाई भी दिया हुआ है। तो जब तक उनका रिप्लाई आया तब तक मैं इतनी सारी वीडियोस देख चुकी थी, और मैंने 1313 गुरुजी जो कि सोनू आंटी जी का चैनल है, उस पर भी मैंने कमेंट किया हुआ था कि गुरुजी कौन है, क्योंकि मेरे सामने इतना ज़्यादा आ गए थे, इतना ज़्यादा आ रहे थे कि मैं सोच रही कौन गुरुजी है, मेरे सामने इतना सारा क्यों आ रहा है। उस टाइम मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन गुरुजी ने अब मेरा हाथ पकड़ लिया, गुरुजी को मेरे पर भी ना तरस आ गया। मुझे उस टाइम ये इतना पता नहीं था। अब मैंने जब पता किया तो मुझे पता लगा ये तो महाशिव है। एंड पहले मैंने सोचा कि यार महाशिव है ये, मतलब फिर मेरे मन में आया कि यार हो भी सकता है, बिकॉज कलयुग है तो इट डजंट मीन कि भाई कुछ होगा ही नहीं, है ना। तो ऐसा होता नहीं है अभी, क्योंकि मैंने भी वो धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी देखा, आपने भी देखा होगा, तो मन में ओके हो तो सब सकता है यार, तो डाउट नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद में ना मैंने और वीडियो देखी, तो उसमें जैसे मैसेजेस थे, शिव पुत्र मैंने पता है तो नई संगत है, एंड मैं तेरा हाथ फाड़ लिया है, हम तेरे दुखा जानदार समा आ चुका है, अपनी जिन्हें भी तो कटने से तो कट ले, मतलब ऐसे ऐसे करके ना मैसेजेस आ रहे थे गुरु जी के। तो उनमें से मैं ये समझ गई थी कि हाँ गुरु का ना मैसेजेस करते हैं ऐसे, और ये उनका तरीका है, ये भी है। तो मैं सोच रही हूँ उन्होंने प्रवचन भी दिया होगा, तो मैं यही सोच रही थी। इतनी देर में ना वो तो भैया का भी रिप्लाई आ गया, और उसके बाद ना मुझे आंटी जी का भी रिप्लाई मिल गया। नहीं तुझे आंटी जी से बात हुई मेरी,
तो आंटी जी ने फ़ोन पे बहुत सारी बातें बताई। एंड जब मुझे फ़ोन आया था ना, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी जानने के लिए गुरुजी के बारे में। मुझे ना बहुत एक्साइटमेंट थी कि अब मुझे पता लग जाएगा फाइनली अब कि गुरुजी कौन है और क्यों आए हैं मेरी लाइफ में, मैं सब जान जाऊंगी। तो सच में वो टाइम सबसे अच्छा टाइम था जब मैंने आंटी जी से बात करी है। आंटी जी ने मुझे सब कुछ बताया गुरुजी के बारे में, और ये भी बताया कि कैसे उनकी लाइफ में 25 साल से जो प्रॉब्लम चल रही थी, 20-25 साल से, वो भी गुरुजी ने कैसे 1 साल के अंदर ठीक करी है, 1-1.5 साल में कैसे उनकी लाइफ गुरुजी ने बदली है, कैसे जो भी ऐसे पर्सनल से उनका रंग भी सामने लाया, सब जो भी चीज़ें सब बताई उन्होंने। एंड मुझे भी अच्छा लगा जान के कि गुरुजी ने मुझे भी चुना है। एंड मतलब बहुत अच्छा लगा। एंड तब तक तो गुरुजी के मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे। एंड मैंने भी आंटी जी से शेयर किया कि कैसे गुरुजी जब आए थे तभी ये सारी चीज़ें भी हुई थी। एंड जिस दिन मैंने आंटी जी से बात करी ना संगत जी, तो मुझे ना पहले कभी अपने घर में कभी मन नहीं लगा, पर उस दिन पहली बार मुझे ऐसा फील हुआ कि हमारे ना किचन में गुरुजी एक्चुअली में गुरुजी हैं। मैंने जैसे हमने फ़ोन रखा था, मुझे लगा था गुरुजी का सत्संग सुनना, जो कि मैं सुनना भी शुरू हो चुकी थी। और मतलब मुझे अच्छा भी लग रहा था कि हाँ गुरुजी के बारे में ऐसा सब मतलब बता रहे हैं, सब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, सत्संग बता रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा था। तो मैं सुनती थी, अच्छा लगता था। उन्होंने फिर मुझे ये भी बताया कि गुरुजी का मंत्र जाप भी होता है। तो उन्होंने बोला कि या ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ऐसा करके होता है। तो इसको भी तुम घर पे लगाया करो, जैसे अगर तुम्हारे घर में दिक्कत ज़्यादा है एंड और, तो मैंने वैसे ही करना शुरू कर दिया। एंड काफ़ी ज़्यादा तो सुधार आया है, बट अब चल ही रही है, क्योंकि आंटी जी ने ये भी कहा था कि गुरुजी जब आपको अपनी वो बोलते प्योर संगत बनाते हैं ना, तब आपको नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। ये आंटी जी ने मुझसे बताया था। तो उसके लिए हमें परीक्षा भी देनी होती है, गुरुजी जो परीक्षा लेते हैं एंड ये सब। तो ठीक है, हम भी रेडी हैं वैसे गुरुजी। बाकी हाँ, बहुत अच्छा जर्नी रहा मेरा भी, गुरुजी ने मुझे चुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरु का। मैं इस काबिल नहीं हूँ और ना मैं इस लायक हूँ, बट आपने फिर भी इतनी कृपा करी है। ऐसे अपनी कृपा आप बनाए रखना गुरु का। और मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी। थैंक यू गुरु का, थैंक यू संगत जी।